तुम मुझे ये बताओ, ओशो ने दुनिया भर के विषयों पर बोला, तुम्हें उनकी बातों में सिर्फ सेक्स को ही चुनने में क्यों रुचि है? अष्टावक्र संहिता पर ओशो ने इतना मोटा साहित्य खड़ा कर दिया है, गीता पर वांग्मय है और पतंजलि योग सूत्र पर है। दुनिया का कोई ही उत्कृष्ट ग्रंथ होगा जिस पर ओशो ने नहीं बोला हो, बल्कि ऐसे ऐसे ग्रंथों पर बोला है जिन पर ओशो से पहले किसी ने नहीं बोला। विज्ञान भैरव तंत्र भी अनजाने से ही थे, ओशो ने प्रसिद्ध कर दिया, बिल्कुल पूरी दुनिया में ले गए, लोग जानने लग गए। तुम्हें वो सब क्यों नहीं पता? मीराबाई पर भी बोल गए हैं ओशो, उसकी तस्वीर क्यों नहीं डालते तुम फेसबुक पे? सहजोबाई पर बोल गए हैं, दादू दयाल पर बोल गए हैं, वो सब क्यों नहीं डालते तुम फेसबुक पे? क्यों नहीं डालते? तुम यही क्यों डालते हो? क्योंकि तुम घटिया आदमी हो। तुम ओशो का नाम भी लेकर के अपनी पुरानी घटिया वासनाएं पूरी कर रहे हो, बल्कि तुमने अपनी वासनाओं को सम्मान देने के लिए एक नाम ढूंढ लिया है, ओशो। भाई, कोई व्यक्ति जब जीवन के हर पहलू पर बोलता है तो वो सेक्स पर भी बोलेगा ना, क्योंकि उससे जीवन की समग्रता को संबोधित करना है, ठीक? जब वो जन्म पर बोल रहा है, मृत्यु पर बोल रहा है, विक्षेप पर बोल रहा है, समाधि पर बोल रहा है, तो वो सेक्स पर भी बोलेगा, क्योंकि उसने जीवन के हर मुद्दे को छुआ है, तो उसने सेक्स को भी छू दिया। तुम मुझे ये बताओ कि उनकी सारी किताबों को हटा करके तुम्हें उनके सेक्स संबंधी वीडियो ही क्यों दिखाई देते हैं? और जो उनके कुछ सेक्स संबंधी लेख हैं या वक्तव्य हैं वही क्यों याद है? बाकी सबकी बात कौन करेगा? मुझे बताना। सहजोबाई पर जो कुछ बोला है ओशो ने, वो तुमने कितना पढ़ा? बोलो। या लाओत्जू पर जो बोला है, या चुआंगजू पर जो बोला है, या सूफियों पर जो बोला है, बताओ, उसकी तुम चर्चा क्यों नहीं करते कभी? क्योंकि नीच आदमी हो। और ओशो के नाम पे जो कुछ चल रहा है अभी, वो 99% नीचता ही है। हर महापुरुष का दुर्भाग्य यही होता है, वो चला जाता है, उसके पीछे उसकी बातें कैसे कैसे लोगों के हाथों में पड़ जाती हैं। जब तक वो जिंदा था तब तक तो फिर भी ठीक था, कम से कम बेवकूफी के विरुद्ध कुछ बोल सकता था। एक बार वो चला गया, फिर तो मौजा ही मौजा। उसका नाम लेकर के जो मक्कारी करनी हो, जो अयाशी करनी हो, जो बदतमीजियां करनी हो, सब कर सकते हो। ओशो एक उदाहरण है, उसके अलावा भी हजारों लोगों के साथ यही हुआ है। आदमजात बड़ी घटिया जात है, हम किसी को नहीं बख्शते। गुरु वगैरह तो चलो फिर भी छोटी चीज हुए, हम अवतारों पैगंबरों को नहीं बख्शते, हम उनको भी अपनी कठपुतली बना लेते हैं। हम कहते हैं वो भी वही बोलेंगे जो मैं चाहता हूं। दुनिया का जो सबसे छिछोरा आदमी भी होगा, बिल्कुल नाकाबिल, वो भी एक हुनर जानता है। क्या? जहां सफाई देखो वहां गंदा कर दो। ये हुनर सब में होता है। कुछ कर नहीं सकते तो जहां कुछ हो रहा हो वहां मूत दो। माहिर है हम इसमें। जब तक राह बताने वाला जिंदा है, सीधे सीधे उसके सामने बैठ लीजिए। जब वो नहीं है तब उसकी लिखी बात उपलब्ध हो, साहित्य हो या रिकॉर्डिंग हो, वो देख लीजिए। ये बाकी सब अंडू पंडू के चक्कर में मत पड़िएगा। गुरु नानक साहब गए थे अरब, तो एक दिन वो लेट गए, काबा के पत्थर की ओर उन्होंने पांव कर लिए। तो लोगों ने टोका, बोले आप तो संत हैं, विद्वान हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, आप काबे की तरफ पांव करके। तो कहानी ही है, पर कहानी का मर्म समझिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, जिधर को काबा नहीं है मैं उधर को पांव करे लेता हूं। तो उन्होंने, कहते हैं, अपने पांव मोड़े और कहानी बताती है कि काबा का पत्थर भी उसी के साथ साथ मुड़ गया। ये कहानी किसके चरित्र के साथ शोभा देती है? गुरु नानक साहब के साथ। उन्हें हक है ये करने का कि वो कहें कि मैं किधर को भी पांव करके सो जाऊंगा। आम आदमी को ये हक नहीं है कहने का कि इधर को क्यों ना करें और उधर को क्यों ना करें, उधर को। वहां ख्याल रखना पड़ेगा ना। जो ऐसा हो गया हो कि उसके लिए सगुण निर्गुण सब एक हो गए,
उसे अब सगुण में भेद और विवेक की कोई जरूरत नहीं। वास्तव में विवेक भी तभी तक चाहिए जब तक आप पूरी तरह मुक्त नहीं हुए। विवेक का अर्थ होता है भेद, और जब तक आप पूरी तरह मुक्त नहीं हुए तब तक आपको भेद करना चाहिए। किस दीवार पर गुरु की तस्वीर नहीं है और किस दीवार पर है, इसमें आपको अंतर करना होगा। आप गुरु नानक थोड़े ही हो भाई। अभी ये बात किसी गुरु नानक को ही शोभा देती है कि वो काबा की ओर भी पांव करके सो जाएं। उनसे नीचे के किसी आदमी ने ये हरकत करी तो ये बदतमीजी है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरीके से भगवान बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई कथा है। अब दोनों कथाएं ही बता रहा हूं, पर मर्म समझिएगा कि एक दफे ध्यान में बैठे हुए थे तो कुछ चोर थे, वो एक औरत को ले आए थे जंगल में। जाने पैसे दे के लाए हों, जाने जबरदस्ती उठा लाए हों, जो भी करा हो, वो किसी तरह उनसे छूट छाट के भागी। और वो भाग करके जहां बुद्ध बैठे थे ध्यान कर रहे थे, उनके सामने से निकली, और वो भी फटे हाल, आधी नग्न ही। वो गुजर गई, अपना भाग गई। पीछे पीछे ये सब लोग आए तो कहते हैं कि इन्होंने पूछा बुद्ध से कि वो अभी यहां से कोई निकली है औरत। तो बुद्ध चुप रहे, तो उन्होंने जोर मारा, धमकाया, जो भी करा। बोले दिखा कैसे नहीं तुमको? एक तो स्त्री थी, वो भी निर्वस्त्र, ऐसा कैसे हुआ कि तुमने ध्यान नहीं दिया? तो बुद्ध बोले कि हम अब उस दशा में आ गए हैं जहां हमको स्त्री पुरुष वगैरह बहुत समझ में आता नहीं है, और ये भी हमें बहुत दिखाई नहीं देता कि कपड़े किसने कितने पहन रखे हैं। ये बात भी शोभा देती है तो किसी बुद्ध को शोभा देती है कि नंगी औरत भी सामने है तो क्या हो गया, पदार्थ ही तो है, देह है। जो लोग नग्नता की पैरोकारी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि ठीक है, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी बात सही है कि शरीर ही तो है, क्या हो गया? शरीर में कौन सा जहर है, शरीर में कौन सा अपराध है? लेकिन क्या तुम ऐसे लोग हो जिन्हें यह कहने का हक है? यह बात कोई ओशो कहे तो ठीक है, तुम क्यों कह रहे हो भाई? तुमने ओशो की ऊंचाई हासिल कर ली क्या? तुम कौन होते हो फेसबुक पर नंगी तस्वीरें चिपकाने वाले? कोई भी काम सही या गलत नहीं होता। जो काम किसी बुद्ध के लिए, किसी नानक के लिए सही है, वो आम आदमी के लिए गलत है। दोनों के लिए मापदंड एक तो नहीं हो सकते ना। लेकिन हम बड़े अहंकारी लोग हैं, हम कहते हैं उन्होंने करा तो हम भी करेंगे, या फिर हम ये कह देते हैं कि हम जैसे चलते हैं और जैसे रहते हैं और जैसे करते हैं, बुद्धों को भी वैसे ही होना चाहिए। और बुद्ध अगर वैसे नहीं है जैसे हम थे, तो हम बुद्ध का भी या तो अपमान कर देंगे या फिर बुद्ध के जीवन से वो घटनाएं ही मिटा देंगे जहां वो हमारे जैसे नहीं थे। ये हमारी जड़ता और हमारे अहंकार का प्रमाण है। बात समझ में आ रही है? बहुत बातें हैं जिन्हें कहने का हक अर्जित करना पड़ता है। हक अर्जित किए बिना अगर वो बात कह दी तो ये दुस्साहस हो गया, धृष्टता हो गई। नहीं कहनी चाहिए वो बातें, रोक देना चाहिए। तुम मत बोलो। मैंने कितनी दफे कहा है कि मत बोला करो अहम ब्रह्मास्मि। ये बात उपनिषद के किसी ऋषि को शोभा देती है, तुम्हें नहीं शोभा देती। तुम क्यों बोल रहे हो भाई? उन्होंने बोला, वो हकदार थे बोलने के, तुमने कैसे बोल दिया? तुम ब्रह्म हो क्या? वो थे ब्रह्मविद, वो थे ब्रह्मलीन, तो उन्होंने बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि। तुम ब्रह्मविद हो क्या? तुम नहीं हो तो तुम क्यों इतनी आसानी से बोल देते हो? कबीर साहब बोल गए, माला फिरूं न जप करूं, मुंह से कहूं ना राम। कबीर साहब बोल दें कि माला नहीं फिरता, जप नहीं करता, राम नहीं बोलता, उनका हक है, उन्हें शोभा देता है। तुम कौन होते हो कहने वाले कि सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम? अपनी औकात देखो, तुम्हारा सुमिरन हरि करेंगे। कबीरों का सुमिरन हरि करा करते हैं क्योंकि वो कबीर हैं, उन्होंने अर्जित करा है वो स्थान। तुमने अर्जित करा है, तुम क्यों नकल करके उनकी बात बोल रहे हो? ये तो हमारा बड़ा सम्मान हो गया, बड़ी प्रगति, बड़ी प्रोन्नति हो गई कि जिसके पीछे कोई भिखारी भी नहीं आता था, उसके पीछे अब हरि आ रहे हैं। तो हमको भी बड़ा मजा आता है दोहराने में कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
देखो भाव कितने खा रहे हैं हम मुड़ के नहीं देख रहे, हम ऐसे चल रहे हैं और पीछे पीछे हरि आ रहे हैं। यार कबीर कबीर प्लीज यार 1 मिनट यार सुन लेना कबीर कबीर। अरे कबीरों को ये बात शोभा देती है और कबीर साहब के पीछे निस्संदेह हरि फिरते हैं, पर तुम्हारा नाम रामलाल है और तुम झुन्नू के पापा हो और तुम धनिया के शौहर हो, तुम्हारे पीछे थोड़ी हरि फिरेंगे कहत झुन्नू लाल रामलाल रामलाल, तुम्हारे पीछे फिरेंगे क्या हरि?